अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 15 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है शिफ्ट्स इन इक्विलिब्रियम इन द बॉन्ड मार्केट एंड रिस्क। इस लेक्चर के अंदर जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूं वो मैंने खुद बनाए हैं और ओरिजिनल हैंडआउट से ही बनाए हैं, ठीक है, लेकिन उनको बहुत ईजी एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप इजीली 1 से 2 दफ़ा इस वीडियो को देख के पूरे लेक्चर को आप समझ जाएं। आज के लेक्चर में टॉपिक नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे वो है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बॉन्ड मार्केट। सेकंड नंबर पे हमारा टॉपिक होगा डिफ़ॉल्ट रिस्क। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन रिस्क। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा शिफ्ट इन बॉन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। और सिक्स नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस साइकिल डाउन टाइम रिसेशन के बारे में। ठीक है, आइए अपने इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम सिंपल डेफिनेशंस देखेंगे जो कि हमारे मेन टॉपिक्स थे उनकी, और उनकी एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और पेपर के अंदर जाकर आप इस इजी डेफिनेशन को लिख सकें, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको आंसर कर सकें। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। चेंज इन सप्लाई और डिमांड दैट केयर्स द बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट टू मूव। ठीक है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम से मुराद ये होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज ये होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक जैसी हो जाती है और बॉन्ड प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाती है। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज चेंज होता है तो क्या होता है, सप्लाई और डिमांड के अंदर जब चेंज आती है तो बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट जो है वो मूव होता है, ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हायर इन्फ्लेशन आएगी, यहाँ पे पीपल से मुराद आप है, अगर आप देख रहे हैं कि अब गुर्बत जो है वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई होगा, तो बॉन्ड की सप्लाई जो है वो इंक्रीजेज हो जाएगी और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि बॉन्ड की प्राइस जो है वो नीचे आ जाएंगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर चले जाएगा। डिफॉल्ट रिस्क की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिस्क दैट द बॉन्ड इशूअर कैन नॉट पे द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन टाइम। ठीक है, ये वो रिस्क होता है जो बॉन्ड इशूअर जो है वो पे नहीं कर पाता इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इसको डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। ये रिस्क अवेलेबल हमेशा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है एक कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद कर लिया है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग कंपनी से खरीदा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई तो आपका जो सारा पैसा है वो डूब जाएगा। इन्फ्लेशन रिस्क की यहाँ पे बात कर लेते हैं। द रिस्क दैट इन्फ्लेशन विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बॉन्ड पेमेंट। इसमें क्या रिस्क होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा कि जो रियल वैल्यू है फ्यूचर बॉन्ड पेमेंट की वो कम हो जाएगी। एक बॉन्ड आपने $100 का खरीदा, लेकिन उसकी प्राइस अगर 10% इंक्रीज हो जाती है तो $100 जो है वो लेस देन होंगे आज जो आपने खरीदा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात कर लेते हैं। द रिस्क दैट चेंजेस इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट विल इफेक्ट द बॉन्ड प्राइस। जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे उसके जो बॉन्ड की प्राइस है वो इफेक्ट होगी। अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है वो लोअर रेट्स के हो जाएंगे और वो लेस वैल्यूएबल हो जाएंगे और उनकी प्राइस जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। शिफ्ट इन बॉन्ड इक्विलिब्रियम मार्केट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि होता क्या है। एग्जाम्पल 1 में देख लें कि आप इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब स्टेप 1 में क्या होगा, बॉन्ड सप्लाई के ऊपर क्या होगा, बोरोवर जो है वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड इशू करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगी, उनको पैसे की ज़रूरत होगी, जो सप्लाई जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बॉन्ड प्राइस पे बात कर लेते हैं। बॉन्ड की डिमांड पे क्या होगा, इन्वेस्टर जो है वो बोरोवर ज़्यादा इशू कर रहे होंगे बॉन्ड, और इन्वेस्टर जो है वो कम ले रहे होंगे बॉन्ड, उनको कम बॉन्ड चाहिए होगा, तो डिमांड जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि डिमांड बॉन्ड जो है वो बॉन्ड की प्राइस जो है वो गिर जाएगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाएंगे। विजुअली क्या है कि सिंपली कर्व जो सप्लाई कर्व जो है वो राइट की तरफ मूव जाएगा और डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाएगा। अच्छा, ये वाली लाइन जो है ये आपने याद रखनी है। ठीक है, जब शिफ्ट आएगा एक्सप्लेन इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो ये वाली सिचुएशन आएगी, यानी कि एमसीक्यूज में आ जाता है कि भाई जब बॉन्ड की इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो बॉन्ड की सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसका जो कर्व जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा या लेफ्ट की तरफ मूव होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हम देख लेते हैं। बिजनेस साइकिल डाउन टर्न रिसेशन आएगा तो क्या होगा। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो गई, ये सिचुएशन है, बॉन्ड सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कंपनी जो है वो लेस बोरो करेंगी, सप्लाई शिफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगी, इन्वेस्टर जो है वो सेफ बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, तो डिमांड शिफ्ट जो है वो लेफ्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत ही कम इशू जो है वो बॉन्ड होंगे। रिजल्ट क्या होगा, बॉन्ड प्राइस में राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन विच शिफ्ट डोमिनेट्स। ठीक है, बॉन्ड प्राइस जो है वो राइज भी हो सकती हैं, फॉल भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट जो है वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, या तो फिर वो डिमांड डोमिनेट कर रही है या तो फिर सप्लाई डोमिनेट कर रही है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो बॉन्ड प्राइस जो है वो ऊपर नीचे जाएगी।
इंटरेस्ट रेट जो है वो आमतौर पर गिरेगा ही। अब क्या होगा, बोथ सप्लाई एंड डिमांड शिफ्ट लेफ्ट, डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगी, प्राइस इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट रेट जो है वो डाउन होगा। अच्छा, ये जो दो सिचुएशन दी गई हैं, इन सिचुएशन से ज़्यादा आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इस वीडियो को एक दो दफ़ा देख लें और आपने ये ट्रिक्स यहाँ पर बनानी है कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लेफ्ट पे मूव करेगा, राइट पे मूव करेगा, तो ये क्या होगा, आपको 4-5 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चंस लाजमी देता है क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपने जो है वो 1000 रुपीज़ का बॉन्ड खरीदा है और उसमें 5% इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। अगर मार्केट रेट जो है वो 6% पे चले जाता है तो बॉन्ड प्राइस पे क्या होगा। ठीक है, कूपन पेमेंट जो है वो $50 है। ये किस तरीके से आई, 1000 पेइंग 5% इंटरेस्ट रेट तो 50 हो गया। न्यू मार्केट रेट जो है वो 6% है। अब आपने प्राइस बराबर होती है कूपन डिवाइडेड बाय न्यू रेट। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल से देखकर आ गए। अच्छा, एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मसला करते हैं, आप लोग जो है वो यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो एंड में आके पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं यूट्यूब चैनल का ऑनर हूँ, मुझे पता चल रहा होता है कि पूरे जब तक एग्जाम नहीं होते तो वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे होते हैं और अब मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे होते हैं, ईमेल्स भी बहुत ज़्यादा कम आ रही होती हैं। अब जैसे ही मिड टर्म नज़दीक आएगा ना, तो एक दिन में 100 150 ईमेलें आ रही हैं और 1000 व्यूज़ आ रहे हैं और आप लोगों की क्यूरी आ रही है, नोट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सर इसमें कैसे होगा, उसमें कैसे होगा। तो उसमें आप लोग क्या करते हो कि जब आप लोग जल्दी जल्दी तैयारी करना चाहते हो तो आप बीच के लेक्चर स्किप करते हो। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस मूव होता है कि जैसे लेक्चर नंबर 1 में वो आपकी एक टॉपिक की बेस बनाते हैं, लेक्चर नंबर 2 में उस टॉपिक को थोड़ा हाई करते हैं, लेक्चर नंबर 3 में उस टॉपिक को थोड़ा और हाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि शुरू के लेक्चर में जो है वो आपकी बेस बनाई जाती है और आगे आगे उन लेक्चर्स को, टॉपिक्स को जो है वो हार्ड किया जाता है ताकि आपकी अच्छी बेस बन सके और आपको जो है वो पूरे टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है, तो आपने बीच में से लेक्चर स्किप नहीं करने, भले आप एक दफ़ा सुने। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ लेक्चर्स को सुन के चले जाएं, 2-3 दफ़ा वीडियो को देख के चले जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन तैयारी करने पहले बैठे हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप सिर्फ देख के चले जाएं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेक्चर्स के अंदर बता रहा हूँ उसको अपने जहन में रख लें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी मुझे फ्लू हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, उसके लिए माजरत। बॉन्ड प्राइस फॉल टू 833.33 व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी। ये हमने कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डॉलर जो बॉन्ड की प्राइस है वो 1000 है और 8% जो है वो कूपन रेट है और प्राइस जो है वो फॉल हो गई है 6% पे। अब आपने बताना बॉन्ड प्राइस क्या आएगी, तो ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आंसर नहीं देखना। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिस तरीके के आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म आते हैं, उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन यूजुअली लोअर बॉन्ड प्राइस। जब एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस पे क्या होता है, बॉन्ड प्राइस लो हो जाती है। डिफॉल्ट रिस्क किस चीज़ को कहते हैं कि रिस्क इशूअर कैन नॉट पे, जो रिस्क इशूअर है वो पे नहीं कर पाता। इंटरेस्ट रेट रिस्क अकर व्हेन, मार्केट इंटरेस्ट रेट जब चेंज होते हैं, जब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इफ बोथ सप्लाई एंड डिमांड डिक्रीजेस बॉन्ड प्राइस विल कुड राइज और फॉल। ठीक है, जब वो उसने देखे दोनों की बात की कि भाई अगर सप्लाई और डिमांड दोनों डिक्रीज हो जाएंगी तो बॉन्ड प्राइस पे क्या होगा, तो आपने क्या बोला कि उसने आपको घुमाने की कोशिश की, तो आप बोलेंगे भाई राइज भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट का टाइम होता है, तो आप तकरीबन 20 सेकंड में 15 सेकंड में ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने जवाब देना होता है, तो ईजिली आप दे सकते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क रिड्यूसेस रियल वैल्यू ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि रिसेशन यूजुअली कैसे, रिसेशन जो होता है उसमें क्या होता है, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। यही क्वेश्चन था जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, तो आपने इसी तरीके का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसी तरीके की ट्रिक्स आपने बना लेनी है कि जब रिसेशन होती है तो क्या होता है, इसी तरीके से इन्फ्लेशन होती है तो क्या होता है। ठीक है, वेन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइज होती है तो क्या होता है, बॉन्ड प्राइस डिमांड शिफ्ट लेफ्ट की तरफ हो जाती है। ठीक है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट कैसे, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, एग्जेक्टेड बॉन्ड प्राइस जो है वो फॉल होती है। डिफॉल्ट रिस्क इज हायर फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड फ्रॉम वीक कंपनीज। लिक्विडिटी इन बॉन्ड रेफर टू ईज ऑफ बाइंग सेलिंग विदाउट प्राइस ड्रॉप। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या, इंटरेस्ट रिस्क की बात यहां पर कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सॉरी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट विल इफेक्ट अ बॉन्ड प्राइस ऑफ बॉन्ड, हायर रेट रिड्यूसेस बॉन्ड प्राइस। ठीक है, रिस्क जो होता है वो चेंज होता है मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। ठीक है, और ये इफेक्ट करते हैं बॉन्ड की प्राइस को।
हाईएस्ट रेट जो होंगे तो बॉन्ड की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, लोअर रेट जो होंगे वो बॉन्ड की प्राइस हाई हो जाएगी। व्हाट हैपन टू बॉन्ड प्राइस व्हेन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइज? बॉन्ड प्राइजेस के ऊपर क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है प्राइस जो है वो कम हो जाता है क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है और इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, बाइंग अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फ्रॉम अ कंपनी दैट में गो बैंकरप्ट एंड फेल टू पे द इंटरेस्ट। आपने जो है वो डिफॉल्ट रिस्क जो है ये रिस्क लाजमी प्रेजेंट ही होता है अगर आप एक कॉर्पोरेट कंपनी से खरीद रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो वो आपको इंटरेस्ट जो है वो पे होने में फेल हो जाएगी, तो ये डिफॉल्ट रिस्क होता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि हमारे मिड टर्म फाइनल टर्म में इसी तरीके से होता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इफेक्ट बॉन्ड सप्लाई डिमांड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड प्राइस जो है वो फॉल हो जाते हैं और मोर सप्लाई हो जाती है, लेस डिमांड हो जाती है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड गिव अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। इंटरेस्ट रेट रिस्क आपने बताना है और न्यूमेरिकल एग्जांपल देना है। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो जब मार्केट रेट चेंज हो रहे होते हैं तो वो बॉन्ड की प्राइस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल है, आपने $1000 का बॉन्ड खरीदा, 50 कूपन रेट है, मार्केट रेट जो है वो राइज हो जाता है 6% पे, तो क्या होगा, वही ऊपर वाली एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे लिया है आप लोगों के लिए क्योंकि ऊपर हम समझ के आए तो वो आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ रिसेशन ऑन बॉन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। रिसेशन का इफेक्ट क्या होता है बॉन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम पर? सप्लाई फॉल हो जाती है, डिमांड में इंक्रीज स्लाइडली फॉर सेफ बॉन्ड्स, बॉन्ड प्राइस में रीज इफ डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इंटरेस्ट रेट टेंड टू फॉल एज बॉन्ड बिकम मोर अट्रैक्टिव। अच्छा, यहाँ पर जो है मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको एमसीक्यूज में और जो ऊपर पढ़ाए हैं ना, ये वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक एमसीक्यूज से पहले पहले इस वीडियो को अगर आप एक दो दफ़ा सुन लेंगे, इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे, छोटे से अपने पेपर पे नोट्स बना लेंगे, या इन्हीं नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो इसके ज़रिए आप इजीली अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आपने रट्टे नहीं मारने, खुदारा इस बात को समझ लें। आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप पेपर देने जाएं, इंशाल्लाह आपका पेपर इजीली हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए नोट्स वगैरह बना के, तो आपको वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, उससे होगा क्या, जब आप लाइक कमेंट करते हैं तो आपके 10-12 सेकंड लगेंगे, लेकिन मैंने ये जो तकरीबन 13-14 मिनट ये वीडियो को बनाने में, फिर इसको एडिट करने में, इसको अपलोड करने में जो मेरे 2-3 घंटे एक वीडियो पे लग जाते हैं ना, वो आपके 10-20-30 सेकंड में कमेंट करने में, लाइक करने में क्या होगा कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये वीडियो इंगेजिंग लगेगी, वो मजीद स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा। इससे ये होगा कि मजीद स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और हमें भी कुछ ना कुछ सीखना मिल जाएगा। तो ये आप ज़रूर कर दिया करें, लाइक कमेंट और शेयर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।